में सबको जय मसीह की। जय मसीह। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आज हम प्रभु के वचन से सीखना चाहते हैं। प्रभु हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। भाई सोलंकी हमारी प्रार्थना करने में सहायता करें। आइए तो अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के चरणों में जाए बड़ी नम्रता के साथ। सेनाओं के यहोवा प्रभु जी सुंदर समय के लिए फिर से हम धन्यवाद करते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आज पूरे सप्ताह पर हमारा सहायता किया पिता परमेश्वर। हर दुख तकलीफ से, परेशानी से, मुसीबत खतरों से, अचानक आने वाली विपत्तियों से सारे भाई बहनों को, सारे प्रार्थनाओं को, विश्वासियों को, दासदासियों को, सबको तूने सुरक्षित रखा। संध्या के समय इस जूम मीटिंग के माध्यम से फिर से पिता परमेश्वर हम सब भाई बहन मिलकर के प्रभु तेरे पवित्र नाम को धन्य कहना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु राजा आप कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। दासी को ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण कीजिए। आज भी वचन बोला जाता है मेरे पिता परमेश्वर, बोलने वाले और सुनने वाले को परमेश्वर प्रदान करने वाला होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे सप्ताह भर की सुंदर आशीषों के लिए करोड़ों बार तेरा धन्यवाद देते मेरे पिता। सारे भाई बहनों के जीवन में कोई भी बड़ी वस्तु की घटी कमी न होने दी, इसके लिए करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। फिर से अवसर दिया मेरे पिता परमेश्वर कि अपने तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम का गुणानुवाद करें मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भाई बहन इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सबको बहुत आशीष दीजिए मेरे पिता। वचन से बोलिए, बातचीत के गुप्त भेदों को प्रकट कीजिए, दर्शन से बोलिए और बातचीत कीजिए मेरे पिता। ऐसे में प्रार्थना विनती करता हूँ आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए और आपका बुद्ध प्रेम के लिए करोड़ों बार आपका धन्यवाद करता हूँ। आप नाम से सबका विजय करते हैं जब तक कि सभा समाप्त न हो, आपके नियंत्रण के घेरे में देते हैं। आप दासी से बोलिए और बातचीत कीजिए और वचन के मूल रहस्य को, वचन के भेदों को प्रकट कीजिए। ऐसे में प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रार्थना करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर इस दुख के समय में जब तीसरी लहर महामारी की आना चाहती है, परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है और क्या बातचीत करना चाहता है और आज हमें क्या कार्य करना है, आज वचन के द्वारा सीखेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 62वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। इस समय परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? आधार वचन से हमें सिखाना चाहता है कि इस समय हमें परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना है। क्यों चुपचाप रहे हम परमेश्वर के सामने? अभी तक हमने बहुत सारी बातचीत करी, बहुत प्रार्थना करी, परमेश्वर को अपने मन की बातें कही, अपनी जरूरत की बातें कही और परमेश्वर सुन सुन के हमारी अभिलाषा के अनुसार हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। लेकिन आज समय आ गया है कि हम परमेश्वर के सामने चुपचाप रह के उसकी आवाज को सुने, उसकी योजनाओं को समझे, वो हमारे जीवन में क्या चाहता है यह हम जाने। हमने अभी तक अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर की मनसा को जानने की कोशिश नहीं की। यदि हम परमेश्वर की मनसा को जानने की कोशिश करते तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो जाती और हम उन आशीषों के वारिस हो जाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। इसलिए आज का आधार वचन कहता है कि हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। आज समय आ गया है कि परमेश्वर हमसे बोले, हमसे बातचीत करें। इस महामारी में, इस संकट में, इस दुख में वो हमें बचाए और हमें बताए कि हमें किस मार्ग पर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी 4थी आयत में इस प्रकार लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो। क्या बोल रहा है? कांपते रहो। अभी इस समय जो महामारी का समय है, जो दुख और संकट और क्लेश का समय है, इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कांपते रहो।
और डरते रहो और पाप मत करो, क्योंकि पाप के द्वारा ही तुम्हारे जीवन की सारी आशीषें तुम्हारे जीवन से चली जाएगी। यहां कहता है अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो। क्या सोचोगे मन ही मन? कि मुझे सुबह उठ के उसकी बुराई करना है, मुझे उसकी हेल्प नहीं करना है। मनुष्य का मन बुरी बातों से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तू अपने बिछोने पे जाए तो अपने मन ही मन परमेश्वर के भले कार्य जो उसने तेरे जीवन में किए हैं उससे तू सोच और परमेश्वर का धन्यवाद कर। जब परमेश्वर के भले कार्य तू अपने बिछोने पर सोकर सोचेगा तब परमेश्वर अपनी मनसा को तेरे जीवन में प्रकट करेगा। आज हमें अपने जीवन में परमेश्वर को अवसर देना है, और जब हम परमेश्वर को अवसर देंगे तब वो हमें जीवन देगा, आशीषमय जीवन देगा और बहुत आयात का जीवन देगा। तो मेरे प्रियो, हम एक दृष्टांत के द्वारा सीखेंगे कि हमें परमेश्वर के सामने चुपचाप क्यों रहना है। अभी तक हमने बहुत बोला, परमेश्वर ने सुना और हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारी अभिलाषा के अनुसार, हमारी जरूरत के अनुसार परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए और हमने तमाम आशीषों को पाया, तमाम चंगाई को पाया, हम धनवान हो गए। लेकिन आज परमेश्वर हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर का एक दास है, परमेश्वर उससे प्रसन्न है, और जब वो प्रसन्न है तो हम उस दृष्टांत को पढ़ेंगे कि वो कैसा है, और जब वो परमेश्वर उससे प्रसन्न है तो वो परमेश्वर के लिए क्या कार्य करता। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों से खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। वो परमेश्वर के साथ चलता। आज हम भी परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हम प्रभु की संगति में हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम भी प्रभु की संगति में चल रहे हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में एक बात की कमी है कि हम ही परमेश्वर से बोलते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन में बोलने का मौका नहीं देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में असफलताएं हैं, इसलिए हमारे जीवन में नाना प्रकार के रोग हैं, नाना प्रकार की चिंताएं। लेकिन उन सारी बातों को हमारे जीवन से दूर करने के लिए परमेश्वर आज कहता है तू चुपचाप रह, मैं तुझसे बोलना चाहता हूँ और मैं बातचीत करना चाहता हूँ, तेरे जीवन की घटी कमी को स्वर्गीय भंडार से पूरा करना चाहता हूँ। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 13वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, और नूह चुपचाप है। परमेश्वर अपनी योजना को नूह के जीवन में प्रकट कर रहा है कि मेरे सामने सारे प्राणियों के नाश करने का प्रश्न आ गया है। अपने मन की बातें परमेश्वर नूह पर प्रकट कर रहा है और कहना है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। अरे क्यों नाश करूंगा? ये भी प्रभु प्रकट कर रहा है कि उपद्रव से भर गई। ये परमेश्वर की बातचीत नूह से, और नूह परमेश्वर की बातचीत को, परमेश्वर के कहने को चुपचाप सुन रहा है। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। यहां परमेश्वर नूह को सारी बातों को बता रहा है, और हम देख रहे हैं कि नूह चुपचाप है। वो एक जहाज बनाने की बात कह रहा है, और कह रहा है उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और इस ढंग से उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ की है। जहाज में एक खिड़की बनाना। ये परमेश्वर नूह से बोल रहा है, बातचीत कर रहा है परमेश्वर नूह से।
अपनी योजनाओं को प्रकट कर रहा है और बहुत सारी बातचीत कर रहा है। लेकिन हम यहां देखते हैं कि नूह परमेश्वर के सामने चुपचाप है और परमेश्वर कह रहा है और उसके एक हाथ के ऊपर उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलंग से एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना, 3 खंड बनाना। जहाज की लंबाई, चौड़ाई सब परमेश्वर ने बता दिया। ये नूह का जहाज तैयार होता है और कैसे तैयार करना परमेश्वर बता रहा है। ये नूह का जहाज है। आपका जहाज कहां है? आपका जहाज तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसमें लकड़ी भी अच्छी लगी कि नहीं? गोपेर के वृक्ष की लकड़ी, इतना लंबा, इतना चौड़ा। ये नूह का जहाज नहीं। आज परमेश्वर ये चाहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करें उनका एक जहाज तैयार। उस जहाज में सारे खंड, उस जहाज में खिड़की हो सांस लेने की। हालेलुया। उसमें तुम अच्छे वृक्ष, अच्छा गोपेर के वृक्ष का बनाना, उस पर राल भी लगाना कि कोई गंदा पानी उसमें ना घुसे। और यहां परमेश्वर कहता है 3 खंड बनाना और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय और करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर। जीवन का जल है, जीवन की आत्मा है, उनको मैं नाश करने पर। अपनी योजना को परमेश्वर नूह के जीवन में प्रकट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है और नूह चुपचाप है। परमेश्वर बोल रहा है और नूह चुपचाप। हम तो परमेश्वर को बोलने का मौका ही नहीं देते अपने जीवन में। हम अपनी बातें करते हैं। प्रभु नौकरी लग गई, अब छोकरी दे देना। छोकरी हो गई तो एक बच्चा देना, वो भी लड़का देना। लड़का दे दिया, बहू भी अच्छी देना। बहू आ गई तो नौकरी वाली देना। कितनी लंबी चौड़ी हमारी योजनाएं होती हैं और परमेश्वर चूंकि हमसे प्रेम करता है, उन सारी योजनाओं को हमारे जीवन में हाँ और आमीन में पूरा करता है। हम बोलते रहते हैं, हम अपने परमेश्वर को बोलने का मौका नहीं देते। हम तो अपनी योजनाएं उस पर डालते हैं क्योंकि हमने उसे उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। हम उसके लिए उपवास करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उसके लिए बाइबल पढ़ते हैं। आप कुछ भी नहीं करते। वो तो परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए आज आप विश्वास में पाए जाते हैं। तो यहां पर लिखा है 18वें आयत, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूं। क्या बोल रहा है परमेश्वर? कि मैं तेरे संग वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ तू और तेरी पत्नी प्रवेश करना। तेरे जीवन को बचाने के लिए मैं तेरे घराने को भी बचाऊंगा बेटा। तो अपने बहुओं और बेटों को भी संग लेके प्रवेश करना, क्योंकि वो जहाज मेरी मनसा से तैयार हो रहा है और मैं जो जो आज्ञा तुझे दे रहा हूं उसके अनुसार तू करना। बड़े ध्यान से नूह परमेश्वर की बातों को सुन रहा है। उसके सामने चुपचाप है। उसके सामने कैसा है? चुपचाप। भजन संहिता 37:7 में लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। वो जो काम तुझे कह रहा है उस काम को तुझे करने की जरूरत ही नहीं। अगर तू परमेश्वर के सामने चुपचाप रहेगा तो कार्य परमेश्वर खुद कर देगा। वो कार्य परमेश्वर खुद कर देगा। यहाँ पे नूह चुपचाप है, कठिन बात है। जहाज बहुत बड़ा बनना है, उसमें 3 खंड रखने हैं और आगे और कठिन बात परमेश्वर से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना।
हर एक जाति के प्राणी। अब चिड्डा चिड्डी है तो हम कैसे देखेंगे कि ये नर है या मादा? चींटी है तो हम कैसे देखेंगे कि ये नर है या मादा? फूल भी है तो हम कैसे देखेंगे कि नर की मादा? कितना कठिन बात परमेश्वर नूह को बोल रहा है। लेकिन नूह की बुद्धिमानी कि वो परमेश्वर के सामने चुपचाप है और वो चुपचाप सुन रहा है। वो चुपचाप सुन। आप और मैं होते तो क्या कहते? प्रभु, नर और मादा शेर को कैसे पकड़ के लाएंगे? वो तो हमको खा ही जाएगा। हमारे बहाने चलते हैं परमेश्वर के। सांप को कैसे लाएंगे? वो तो हमको काट ही देगा, हम मर जाएंगे। प्रभु, तू नहीं जानता। कीड़े मकोड़े कैसे आएंगे प्रभु? हम कैसे पकड़ पकड़ के लाए कि एक नर हो और एक मादा? कठिन बात परमेश्वर बोल रहा है, कठिन बात। लेकिन वो कितना बुद्धिमान, वो परमेश्वर के सामने चुपचाप सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहां वचन कहता है, विलाप गीत 3 अध्याय उसकी 26वीं आयत में, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। इस वचन के अनुसार नूह चुपचाप है। वो जानता है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने मुझे दिया है उन सबका उद्धार परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब ये वचन पढ़ती हूँ, मैं बहुत प्रचार करती हूँ इस वचन में। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती, प्रभु कितनी कठिन बात तूने कही। यदि हम है ना प्रभु नूह की जगह होते ना तो हम तो भाग जाते। कहां से लाएंगे एक एक प्राणी को? कहां से पकड़ेंगे? और तेरी कठिन बात है कि एक नर लाना है और एक मादा लाना है। लेकिन यहां पर नूह चुपचाप है। वो जानता है कि मैं जब परमेश्वर के सामने चुपचाप रहूंगा तो मेरा उद्धार होगा। देखिए, यहां परमेश्वर बोल रहा है कि तू एक एक प्राणी को लेकर आ। नूह चुपचाप है, चुपचाप है। तो इस वचन के अनुसार नूह ने आशीष को पाया है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। हम तो परमेश्वर के सामने चुप रहते ही नहीं हैं, इसलिए हम बुद्धिमान है ही नहीं। लेकिन यहां पर नूह परमेश्वर के सामने चुपचाप है, इसलिए वो बुद्धिमान है। कैसा बुद्धिमान है? वो चुपचाप है। तो जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने नूह को दिया कि बेटा तुझे ये कार्य करना है, और वो परमेश्वर के सामने चुपचाप है, तब क्या हुआ? वो परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान ठहरा। और उसके चुपचाप रहने से परमेश्वर ने सोचा, मैंने मेरे बच्चे को कठिन काम दे दिया। बेचारा कौन से जंगल में जाएगा? कहां ऊंट पकड़ेगा? कहां हाथी पकड़ेगा? कहां चींटी पकड़ेगा? कहां पक्षी पकड़ेगा? कहां सांप पकड़ेगा? चुपचाप है। परमेश्वर ने कहा, ये तो बहुत बुद्धिमान है, कुछ बोल ही नहीं रहा कि प्रभु मैं सांप नहीं पकड़ूंगा, मैं शेर वेर को नहीं लाऊंगा, चीते को नहीं लाऊंगा, भालू को नहीं लाऊंगा। आप और मैं होते तो भागी जाते शेर और चीता देख के, स्टेचू बन जाते। लेकिन नूह परमेश्वर के सामने चुपचाप रहा तो परमेश्वर भी सोचने लगा, ये मेरा बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये सदमे में आ गया है। सही बात है, नूह सदमे में आ गया। कठिन बात परमेश्वर ने बोली। एक तो कठिन बात कि गोपेर वृक्ष का जहाज बनाना, वो भी इतना लंबा चौड़ा बनाना, और उससे कठिन बात 3 खंड बनाना और पृथ्वी के सारे जानवरों को नर और मादा करके अपने जहाज में ले आना। नूह मेरे भाई चुपचाप रहे। परमेश्वर ने कहा, नूह को बहुत टेंशन हो गया, ये कुछ बोल नहीं रहा बेचारा। तो परमेश्वर ने क्या करा? हम जब परमेश्वर हमको बोलता है और हम जब चुपचाप रहते, देखिए ये नूह की बात नहीं। 2 साल पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा कि भवन बना। मेरे भवन को बना। 3,60,000 रुपए हमारे पास थे और परमेश्वर को भवन बनाने के लिए कम से कम 25 लाख की जरूरत थी।
और मैं परमेश्वर का कोई भी कार्य करती हूँ तो सिर्फ परमेश्वर से मांगती हूँ और किसी से नहीं मांगती। जब परमेश्वर ने कहा भवन बना, तो मैंने परमेश्वर से ऐसा नहीं कहा कि प्रभु पैसा कहां से आएगा, क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। जब मैं उस पुराने भवन को देखने लगी तो मैंने देखा कि 3 स्वर्गदूत, बहुत बड़े बड़े 3 स्वर्गदूत भवन के सामने खड़े हैं। एक स्वर्गदूत ईंट पे है, एक स्वर्गदूत रेत पे है और एक स्वर्गदूत गिट्टी पे है। मैंने जब वो दर्शन देखा तो मैंने अपने पैसे की ओर नहीं देखा, परमेश्वर के कहने की ओर देखा, और मेरा मकान और मेरा परमेश्वर का भवन बन गया। उसकी लागत आई 24 लाख रुपए। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में मैंने किसी से नहीं कहा कि आप दान देना, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जहाज में उन सारे जीव जंतुओं को भेज दिया जो बहुत धनवान थे, जिनके पास बहुत धन था, और जब वो मेरे जहाज में आए तब आशीष को लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर कठिन बात है और नूह परमेश्वर के सामने चुपचाप है। वचन कहता है 20वीं आयत में, एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे। पहले बोलता है तू लेके आना, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा मेरा बच्चा सदमे में आ गया और वो चुपचाप हो गया, तो परमेश्वर की दृष्टि में भजन अय्यूब की पुस्तक 13:5 के द्वारा वो बुद्धिमान ठहरा। और जब वो बुद्धिमान ठहरा तो परमेश्वर ने ही उसके लिए कार्य किया। परमेश्वर ने कहा तू चिंता मत कर, और चुपचाप जब मेरे सामने रहा तो मैं ही योजना बनाता हूं कि मैं जितने भी जीव जंतु उन सबको आज्ञा दूंगा कि वो तेरे जहाज में चल चल के आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यह लिखा है सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है को तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर। 100 तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। क्यों ये भोजन को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पास रखना? इतने जानवरों का भोजन नूह रखेगा। मेरे प्रियो, आत्मिक लोगों के लिए ये बहुत अच्छा दृष्टांत है। इतने लोगों के भोजन को इकट्ठा करना क्या मामूली बात है? आज परमेश्वर भी हमको बोल रहा है तुम्हारे जहाज को तैयार करो। हमारा जहाज तैयार है, लेकिन वो मजबूत नहीं, गोपेर के वृक्ष का जहाज नहीं। हम अपनी चट्टान पे अपना भवन बनाते हैं। हमें वो चट्टान जो यीशु मसीह, उस पे अपना भवन बनाना है, उसमें राल लगाना है, उसमें खिड़की को भी रखना है, लंबाई चौड़ाई भी सही रीति रखना। यानी मतलब ये है कि आप जब प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो आपको ईमानदारी से वचन को पढ़ना है, ईमानदारी से प्रार्थना करना है, ईमानदारी से उपवास करना है। और इन सब बातों में जब आप ईमानदार पाए जाएंगे तो आपका एक मजबूत जहाज बन जाएगा। और जब जहाज बन जाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के जंतुओं को, जीव जंतु को अपने जहाज में लाने की जरूरत नहीं। आप अपने जहाज में बैठे रहिए, अपने आप सारे प्राणी आपके जहाज में आ जाएंगे, सारी जाति के लोग आपके जहाज में आ जाएंगे। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जाति जाति के बनेले पशु आपके जहाज में आ जाएंगे, और जब वो आपके जहाज में आ जाएंगे तो क्या पाएंगे? वो जीवन पाएंगे, वो जीवित रहेंगे। और इसी जीवन को देने के लिए परमेश्वर आज हर एक के जहाज को तैयार करना चाहता, आपसे कह रहा है। आप जब जहाज तैयार करेंगे तो परमेश्वर देखेगा, आपके सारे कार्यों को देखेगा और उसी के अनुसार आपके जहाज को तैयार करेगा, और उसी के अनुसार अन्य जातियां धारा की लाइन आपके पास है। क्या आप सचमुच में परमेश्वर के प्रति इतने ईमानदार हैं, उसकी योजनाओं के अधीन हैं, उसकी आवाज के अधीन हैं?
और उसके अनुसार आप कार्य कर रहे हैं जो उसकी मनसा है। आप जब ऐसा करने लगेंगे तो आप अपने जहाज को तैयार कर लेंगे, और ये मेरी मनसा नहीं है, ये परमेश्वर की मनसा है। जितने लोगों ने यीशु मसीह का नाम सुना है और जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण करा है, अंत के दिनों में उन सबको अपना जहाज बनाना पड़ेगा। यदि आप अपना जहाज नहीं बनाएंगे तो ना आपका जीवन बचेगा, ना आपके परिवार का जीवन बचेगा, और ना आपके नगर का जीवन बचेगा। इन सबको बचाने के लिए परमेश्वर आज हम सब विश्वासियों से कह रहा है कि आपको अपना जहाज बनाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ही कहता है, क्या आज इस वचन को सुनने के बाद भी तुम मुझसे प्रश्न करोगे कि प्रभु क्या हमको भी जहाज बनाना पड़ेगा? यस, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और नहीं बनाएंगे तो आप अपने जीवन को सुरक्षित नहीं पाएंगे। महामारी आ रही है, वचन कहता है 1/3 जनता पृथ्वी की नाश हो जाएगी, और इससे बचने के लिए आपको अपना जहाज बनाना पड़ेगा। और आप ये प्रश्न परमेश्वर से नहीं कर सकते। यजकेल की पुस्तक 20वां अध्याय उसकी 3री आयत में कहा है, हम प्रभु यहोवा यूं कहता है, क्या तुम मुझसे प्रश्न करने को आए हो? प्रभु हम कैसे जहाज बनाएंगे? हमारे पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का, हमारे पास टाइम नहीं है प्रभु उपवास करने का, प्रभु हम तो बहुत कमजोर हो गए हैं, प्रभु हम ये कैसे करेंगे? ऐसा कोई भी प्रश्न इस महामारी में आप परमेश्वर से करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपकी नाक में नकेल डाल देगा और आप वही सारे कार्य करेंगे जो परमेश्वर की मनसा है। प्रभु कहता है तुम एक भी प्रश्न मुझसे करने ना पाओगे। मुझसे प्रश्न करने को आए हो, प्रभु यहोवा की वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध तुम मुझसे प्रश्न न करने पाओगे, और तुम्हें चुपचाप रहना पड़ेगा, क्योंकि जहाज तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। यदि आप परमेश्वर की आवाज को ना सुने तो क्या होगा बताऊंगी मैं आगे। आज परमेश्वर आपके लिए कहता है आशीष के लिए। यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में कहता है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। आप जानते हैं कि यहां पर परमेश्वर ने धर्मियों के लिए नहीं कहा, अधर्मियों के लिए नहीं कहा, पूरी मनुष्य जाति के लिए कहा, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। यीशु मसीह हमारे विषय में सब कुछ जानता है, कल्पनाएं जानता है। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तुम्हें मैं आनंद दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, अनंत जीवन दूंगा। इतनी आत्माओं को जीतने के बाद जो तुम्हारा जहाज बन रहा है उसमें बहुत सारी आत्माएं आएंगी। उनको जीतने के बाद तुम स्वर्ग राज में उन आत्माओं के साथ प्रवेश करो। और यदि आप आज परमेश्वर की मनसा को ना सुनने पाए, उसके विचारों को ना समझने पाए, और आप सोचेंगे ठीक है सिस्टर विनीता ने प्रचार किया हो तो ठीक है, लेकिन क्या परमेश्वर हमसे बोलना चाहता है? बिल्कुल आज आपसे बोलना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है। आप योना के समान बहरे ना बने। परमेश्वर ने योना को कहा कि निनवे नगर जा। योना तर्शीश को भाग गया। क्या परमेश्वर उसको निनवे नगर नहीं लेके गया? दुष्ट लोगों के बीच में नहीं लेके गया? और जब योना वहां पर गया तो निनवे नगर की सारी आत्माएं बच गई। हालेलुया। हम भी दुष्ट संसार में रहे, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं। ये मनसा आपकी नहीं, ये मनसा परमेश्वर की। और जहां परमेश्वर की मनसा है वहां परिस्थितियां हमारे वश में। जहां परमेश्वर की योजनाएं हैं वहां की परिस्थितियां में हमारे वश में, क्योंकि जिसके पक्ष में परमेश्वर उसका विरोधी कौन हो सकता है? तो हमारे जीवन कैसा है?
नूह के समान या योना के समान? आप अपने जीवन का आकलन कीजिए। नूह के जहाज में जब सारे जीव जंतु आए तो वो 1 वर्ष में नहीं आए। जहाज को बनने के लिए 100 वर्ष लगे। उस 100 वर्ष में उसके बहू और बेटों को कोई बच्चे नहीं हुए। नूह ने विरोध सहा, नूह ने बुराई को सहा, नूह ने, लोग बोलते थे ये तो श्रापित है, इसका वंश नहीं बढ़ता है, वो सब कुछ सहा। यदि नूह का परिवार या नूह की वंशाली इन 100 वर्षों में बढ़ जाती तो नूह का जहाज कभी ना बना, क्योंकि नूह इस योग्य नहीं था। 100 वर्ष उसने सारी बातों को अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से कह के ले लिया। बुराई को ले लिया, लोग उसको पागल बोलते थे, वो ले लिया। बहू बेटों को बुराई करते थे कि ये तो बांझ हैं, इनके तो बच्चे नहीं, तो वो सारी बातों को ले लिया। मसीह जीवन भी ऐसा ही जीवन। और जब तक हमारा जहाज तैयार नहीं होगा, मेरे प्रियो, संसार के लोग आपके जहाज में आकर जीवन नहीं पाएंगे। हमारे जहाज को तैयार करने के लिए हमें परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना है और उसकी योजना के अधीन होकर उसके अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है, उसके अनुसार हमें कार्य को करना है। तो मेरे प्रियो, प्रभु इसलिए बोलता है कि हमें परमेश्वर के सामने क्या करना है? चुपचाप रहना है। अभी तक हमने बहुत बोला और हमारे प्रभु ने सुना, लेकिन अंत के दिनों में अब ये समय आ गया है कि हमारा परमेश्वर हमसे बोले और हम सुने और अपने जीवन को उसी के अनुसार जिए। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता की पुस्तक उसका 62वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए। दाऊद कहता है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। मेरा उद्धार उसी से होता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें नूह को देखना है कि नूह में कैसे आज्ञाकारिता की आत्मा थी और वो कैसे बुद्धिमान ठहरा। डर गया था, भयभीत हो गया था, परमेश्वर के सामने बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन वो चुपचाप रहा तो परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान ठहरा। और परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को जब उसके जीवन में दिया तो उसका पूरा करने का भी उसने बल और ताकत नूह के जीवन में दी और उसकी परमेश्वर ने सहायता करी। तब नूह ने जहाज को बनाया और बहुत सारे जीव जंतुओं को जीवन मिला, बहुत ऐसे मिला। यही जीवन परमेश्वर आपके द्वारा मनुष्य जाति को देना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के सामने चुपचाप हैं? क्या परमेश्वर की यह दिन तक को आप स्वीकार करते हैं? क्या परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? यदि लाना चाहते हैं तो आज रात ही आप जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर के सामने चुपचाप रहें, ताकि परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी होने पाए और हम घटे और परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ने पाए। परमेश्वर हमारे पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के चुनो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचनों से प्रभु तूने हमारी आत्मा को मालामाल किया। सचमुच में प्रभु, आज तक हमने कहा और आपने सुना, लेकिन आप हमारे प्राणों को बचाना चाहते हैं और हमारे साथ साथ हमारे परिवार को, हमारे नगर को भी बचाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु, आज हम तेरी अधीनता को स्वीकार करते हैं, तेरे सामने चुपचाप रहते हैं, ताकि प्रभु हम तेरी दृष्टि में बुद्धिमान ठहरें और तू हमारे लिए जो योजनाओं को, जो प्रभु कार्य को करता है मेरे पिता, उसके अनुसार हम जीवन को जीने वाले, तेरी योजनाओं को पूरा करने वाले, आत्माओं को जीवन जीतने वाले और प्रभु राजा बहुत सारी आत्माओं को तेरे राज्य में प्रवेश करने वाले बन जाएं। हे मेरे राजा, तू हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता और मदद कर मेरे पिता। हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। जब तू बोलेगा हमारे जीवन में आशीष माला माल से आएगी मेरे पिता, बहुत आयात से आएगी मेरे पिता परमेश्वर। जब तू बोलेगा मेरे पिता, हमारे जीवन में वे सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, हमारा डर दूर हो जाएगा, हमारा प्रभु राजा कमजोरी दूर हो जाएगी, लेकिन तेरे बोलने से हम सामर्थ्य बन जाएंगे, तेरे बोलने से हम बुद्धिमान बन जाएंगे, तेरे बोलने से हम उस मार्ग पर चलेंगे जहां पर जीवन मिलता है और अनंत जीवन मिलता है। उस मार्ग में चलने के लिए तू हमारी अगुवाई कर प्रभु राजा। हम तेरे सामने बड़े दीनता के साथ अपने सिरों को झुकाते हुए आते हैं मेरे पिता,
तू हमारे जीवन को ग्रहण कर। और जितने लोग प्रभु इस मीटिंग में प्रभु राजा तेरे वचनों को सुनते हैं, उनकी दुख और बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के लोग के द्वारा जाती रहे। उनकी शारीरिक कमजोरी जो प्रभु राजा सिर का दर्द है, कमर का दर्द, घुटने का दर्द है, यीशु के नाम से इसी समय निकलने पाए और वो भले चंगे होने पाए। कई हैं प्रभु राजा तेरे बेटे और तेरी संतान जो तेरे लहू से खरीदे हैं, लेकिन आज वो पीड़ित है मेरे पिता, दुख से भरे हुए हैं। उनके जीवन में कैंसर की कीटाणु हैं, उनके जीवन में टीबी है मेरे पिता। प्रभु वो कैंसर के कीटाणु यीशु के लोग के द्वारा जलने पाए, उनके सारे अवयव यीशु के नाम से नए होने पाए, यीशु के लोग के द्वारा नए होने पाए और वे भले चंगे होने पाए। सारी बीमारियों को प्रभु तूने क्रूस पर उठा लिया कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए। तेरे जीवन देने से उनने जीवन पाया और बहुत आयास से पाया। यीशु के नाम से चंगा करती हूँ, यीशु के नाम से स्वतंत्र करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करती हूँ। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए ये प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। हम अपने हाथों को उठाएं और आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारा परमेश्वर जो महासामर्थी है, उस अद्भुत परमेश्वर की महिमा, गौरव और पराक्रम सदैव और सदैव हमारे जीवन में बना रहे, जो तुम्हें अपनी महिमा में बुलाता है और अपने सामर्थ्य के द्वारा इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी योजनाओं को तुम्हारे जीवन में प्रकट करना चाहता है, कई आत्माओं को तुम्हारे द्वारा स्वर्ग राज में प्रवेश कराना चाहता है। उस परमेश्वर की महिमा सदैव और सदैव हमारे जीवन से होने पाए। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सदैव और सदैव बनी रहने पाए, आमीन। सबको जय यीशु की।